बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रेसिपी गोभी की जो बहुत ज़बरदस्त बनती है। अगर आप इस तरीके से बनाएँगे आपने बहुत सारी गोभी गोश्त खाया होगा और खाली गोभी भी पकाई होगी, आलू गोभी भी बनाया होगा, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएँगे तो आप गोश्त खाना भी भूल जाएँगे, इतना ज़बरदस्त ये इसका टेस्ट होता है। और इंस्टेंट ये तैयार हो जाती है। सिर्फ़ हम गोभी बनाएँगे और इसमें कोई आलू नहीं डालेंगे, कोई चीज़ ऐसी नहीं डालेंगे, सिर्फ़ टेस्ट आपको इस तरह से आएगा जैसे आप गोश्त खा रहे हों, इतनी ज़बरदस्त बनती है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, गोभी ले लेने हैं। मैंने यहाँ पे 3 फूल लिए हैं और इनको मैंने रफ़ली जो है ना रफ़ली काट लिया है। जी, तो आपने इस तरीके से काट लेनी है। एक चॉपिंग बोर्ड ले लेना है और उस छुरी की मदद से इस तरीके से काट लेनी। जब सारी गोभी आप इस तरह काट लें, तो आपने इसको जो है ना अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। तो गोभी बनाना जो है ना बहुत आसान है, लेकिन काफ़ी लोग हैं जो मुख्तलिफ़ तरीकों से बनाते हैं, लेकिन आज जो मैं आपको बनाना सिखाऊँगी वो बहुत ही ज़बरदस्त है और बच्चे भी जो नहीं खाते वो भी शौक से खाएँगे, क्योंकि आजकल गोभी का मौसम है और गोभी वैसे तो बहुत महँगी रही है सर्दियों में, लेकिन आजकल जो है ना इसका मौसम है तो ये बहुत सस्ती हुई हुई है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से इसकी जो है ना रेसिपी भी शेयर कर दूँ। क्योंकि इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर गोभी आप बच्चों को खिलाते हैं, बच्चे वैसे तो खाते नहीं हैं, लेकिन अगर आपने टेस्टी बनाते हैं, तो बच्चे ज़रूर खाएँगे। तो आपने इस तरह से इसको ना अच्छी तरह से वॉश करना है। वॉश क्योंकि इसके ऊपर कोई छिलका वगैरह तो होता नहीं है और डायरेक्ट जो मिट्टी है इसके ऊपर पड़ती है, तो आपने 2-3 दफ़ा ना इसको खुले पानी से ना अच्छी तरह से अपने मल-मल के जो है ना इसको वॉश करना है। ताकि इसके ऊपर कोई डस्ट, कोई मिट्टी ना हो और बिल्कुल साफ-सुथरी हो। इसके बाद जी आपने लेने हैं 2-3 प्याज़ और प्याज़ों को आपने काट लेना है, उनके छिलके उतार लेने हैं, क्योंकि प्याज़ जो होता है ना, प्याज़ तो जान होता है हांडी की। तो प्याज़ आपने 2-3 डालने हैं मीडियम साइज़ के और इनको रफ़ली आपने इस तरीके से काट लेना है। प्याज़ के बगैर तो हांडी पकाना ही बहुत मुश्किल होता है, प्याज़ ही तो टेस्ट लाता है हांडी का। तो इसमें आपने मसाला जितना बनाना हो इतने प्याज़ आपने शामिल कर लेने हैं। तो यहाँ पे प्याज़ मैंने काट लिए थे और पतीले में मैंने डाला है ऑयल और ऑयल में आप प्याज़ डाल देंगे और इनको पकाना शुरू कर देंगे। जी, तो यहाँ पे प्याज़ों को आपने जलाना नहीं, सिर्फ़ पकाना है। अक्सर मेरी बहनें जो होती हैं ना प्याज़ भूनते वक़्त जला देती हैं, लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इससे हांडी का टेस्ट जो है ना बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो आपने क्या करना है, प्याज़ों को जलाना बिल्कुल नहीं है और यहाँ पे मैं काट लूँगी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें और टमाटर दोनों ही चीज़ें इसमें जाएँगी। प्याज़ों को जब हम हल्का-सा ब्राउन करेंगे, ब्राउन भी नहीं करना, हल्का-सा इनको पकाना है। तो इसमें आपने डाल देनी है हरी मिर्चें और टमाटर। टमाटर और हरी मिर्चें शामिल करके आपने इसको पकाना है। पहले लहसुन अदरक का पेस्ट आपने डाल देना है और इसके बाद टमाटर और हरी मिर्चें भी आपने इसमें शामिल कर देनी हैं। तो इसको आपने स्लो फ्लेम पे पकाना है और ये बहुत अच्छा-सा एक मसाला टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे गोभी। तो यहाँ पे मसाला आप देख सकते हैं कि ना ज़्यादा है और ना कम है। बिल्कुल परफेक्ट मसाला हमने तैयार कर रहे हैं और इस तरीके से अगर आप पकाएँगे ना, तो लोग उँगलियाँ चाट-चाट कर खाएँगे। जिस तरीके से मैं आज आपको सिखा रही हूँ गोभी पकाना। तो इसमें अब मिसाले शामिल कर लेते हैं। मिसालों में हमने डाला है नमक, धनिया, सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर और जो है इसमें डाला है गरम मसाला थोड़ा-सा और लाल मिर्च पाउडर, हल्दी भी डाल दी है और इनको आपने अच्छी तरह से जो है ना 2 मिनट के लिए भून लेना है, ताकि अच्छी-सी खुशबू आ जाए। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे गोभी जो हमने काट के रखी है, ये देखें इस तरीके से। और ये आपने इसके नीचे आग जो है ना स्लो नहीं करनी, मीडियम स्लो आपने इसमें जो है ना रखनी है आग। तो इस तरीके से आपने फिर अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर लेनी, इसके ऊपर आपने कवर कर देना है और इसको पकने देना है 5-10 मिनट के लिए। देखें, इसके बाद इसका जो कलर है ना कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसमें आपने डालनी सूखी मेथी और इसके बाद आपने अजवाइन डालनी है थोड़ी-सी, कलवंजी डालनी है थोड़ी-सी
और इसके बाद आपने इसमें शामिल करना है गरम मसाला थोड़ा-सा और इसके बाद खूब सारा धनिया और हरी मिर्चें जो है ना, इसमें आपने शामिल कर देनी है। अब आपने क्या करना है, गरम-गरम पराठा बनाना है या तंदूर की रोटी ले लें, इसके साथ आप इसको खाएँ, आप यकीन करेंगी आप गोश्त को भूल जाएँगी, इतनी ज़बरदस्त ये गोभी बनकर तैयार होती है। अभी जाएँ और अभी ही आप बनाएँ। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया होगा, वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।